कि कोई व्यक्ति लापरवाही के कारण अगर अपना कर्म छोड़ देता है तो त्याग तमोगुणी है। क्या समझे? लापरवाही, लापरवाही आलस है ना, आलस के कारण है, नींद है, आलस लापरवाही के कारण अगर कर्म त्याग देता है तो वो त्याग तमोगुणी है। तो अर्जुन के मन में जिज्ञासा हुई कि अगर लापरवाही करने से तमोगुण में त्याग माना जाता है तो दुख समझ करके त्याग करने में कौन सा गुण है। तो भगवान समझ गए। तो भगवान ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति दुख समझ करके नियत कर्म का त्याग करता है तो रजोगुणी त्याग कहलाता है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि दुख मानकर यदि नियत कर्म का त्याग किया जाता है तो यह त्याग रजोगुणी होता है। और महाभारत के शांति पर्व में श्लोक संख्या 99.5 में कहा गया है कि जो लोग युद्ध में पीठ दिखाकर भागते हैं, क्या युद्ध में पीठ दिखाकर भागते हैं, वे लोग नरक में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? नरक में जाते हैं। इसके अतिरिक्त उनकी इस जगत में सदा रहने वाली अपकीर्ति फैल जाती है, अपयश भी मिलता है और नरक मिलता है। इसलिए योद्धा को अपने नियत कर्म के रूप में युद्ध को दुख मानकर नहीं छोड़ना चाहिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि दुख मानकर नियत कर्म का त्याग रजोगुणी होता है। ये बात समझने की है कि यदि क्षत्रिय योद्धा युद्ध से भयभीत होकर भागता है तो अत्यंत निंदा की बात होती है। महाभारत के उद्योग पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 133 में वर्णन आता है कि जिस समय विदुला नाम की एक क्षत्राणी का पुत्र युद्ध से भयभीत होकर अपने घर में वापस आया। किसका पुत्र था? विदुला, विदुला नाम की क्षत्राणी का पुत्र भयभीत होकर के युद्ध से भयभीत होकर के घर वापस आया। उस समय माता विदुला ने उसकी निंदा करते हुए ये शब्द कहे, अरे तू मेरे गर्भ से उत्पन्न होकर भी मुझे सुख नहीं दे रहा। माता क्या बोली? तू मुझे मेरे गर्भ से उत्पन्न होकर के भी सुख नहीं दे रहा है, तू तो शत्रुओं का हर्ष बढ़ाने वाला है। क्या? तू तो शत्रुओं का हर्ष बढ़ाने वाला है। तू युद्ध से भागा तो तेरे शत्रु लोग हर्षित हो गए। तू तो शत्रुओं का हर्ष बढ़ाने वाला है। इसलिए अब मैं समझती हूँ कि तू मेरी कोख से पैदा ही नहीं हुआ, तेरे पिता ने भी तुझे उत्पन्न नहीं किया। तेरे जैसा कायर कहाँ से आ गया? तू क्षत्रियों में गणना करने योग्य नहीं है। तू नाम मात्र का पुरुष है, तू नपुंसकों के समान है। क्या तू जीवन भर के लिए निराश हो गया? अरे अब तो उठ, अपने कल्याण के लिए युद्ध कर। अपने को दुर्बल मानकर स्वयं अपनी अवहेलना ना कर। तू निडर हो जा और भय को सर्वथा त्याग दे। अरे कायर, उठ खड़ा हो, इस तरह शत्रु से पराजित होकर घर में शयन ना कर। कौन कह रहे? कौन कह रही है? माता कह रही, माता विदुला। यदि प्राण जाने का संदेह हो तो भी शत्रु के साथ युद्ध में पराक्रम ही प्रकट कर। कायर, तो इस प्रकार बिजली के मारे हुए मुर्दे की भांति यहाँ क्यों निश्चेष्ट पड़ा है? तू खड़ा हो जा, शत्रुओं से पराजित होकर यहाँ पड़ा मत रहे। तो युद्ध भूमि में सिंहनाद करके डट जा। वीर पुरुष युद्ध में पुरुषार्थ प्रकट करके धर्म के ऋण से उऋण होता है और अपनी निंदा नहीं कराता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि दुख मानकर नियत कर्म का त्याग रजोगुणी होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि दुख मानकर नियत कर्म का त्याग रजोगुणी होता है। ये बात समझने की है कि जिस प्रकार क्षत्रिय के लिए युद्ध को छोड़ना निंदा की बात है, उसी प्रकार ब्राह्मण के लिए तपस्या को छोड़ना, क्षत्रिय के लिए युद्ध छोड़ना निंदा की बात है और ब्राह्मण के लिए तपस्या को छोड़ना भी निंदा की बात है। इस हरे कृष्ण आंदोलन के अंदर भक्तों को ब्राह्मण बनने का प्रशिक्षण दिया जाता है। ब्राह्मण बनने के लिए हमें रजोगुण से भी ऊपर सत्वगुण में आना होता है। सत्वगुण में आने के लिए आवश्यक है कि प्रातः काल की साधना की जाए। क्या की जाए?
प्रातः काल की साधना की जाए। इस समय अपनी सैया त्यागना और स्नान करना कई बार अत्यंत कष्टकारक लगता है, परंतु हमें इस साधना में उतना कष्ट सहन करना चाहिए जितना कष्ट सहन करने के में शरीर नष्ट ना हो। उतना कष्ट सहन करना जितने में शरीर नष्ट ना हो, है ना। शरीर की रक्षा का विचार करते हुए हमें कष्ट सहन करना चाहिए, ठीक है ना। इतना कष्ट नहीं सहन करना कि शरीर ही नष्ट हो जाए, है ना। तो शरीर की रक्षा पर विचार करते हुए हमें कष्ट सहन करना चाहिए। गीता 18:37 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सुख प्रारंभ में विष के समान लगता है और परिणाम में अमृत के समान होता है, वो सुख सात्विक होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि दुख मानकर नियत कर्म का त्याग रजोगुणी होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि नियत कर्म का शारीरिक कष्ट के भय से किया हुआ त्याग रजोगुणी कहलाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि हमें अपने शरीर के कष्ट का भय नहीं होना चाहिए, परंतु जहाँ तक शरीर के नष्ट होने की बात है, इसका भय हो सकता है। क्या समझे? शरीर के नष्ट होने की बात है तो भय हो सकता है ना। तो ऐसा नहीं कि शरीर के नष्ट होने का भय ना करो, है ना। हमें तपस्या ऐसी करनी चाहिए कि हमारा शरीर नष्ट ना हो, परंतु यदि कष्ट होता है तो उसे सहन करना चाहिए। यदि प्रातः स्नान ठंडे जल से करने पर शरीर को केवल कष्ट ही होता है और शरीर नष्ट नहीं होता है तो हमें ठंडे जल से स्नान करना चाहिए। परंतु यदि ठंडे जल से स्नान करने पर शरीर में कुछ ज्वर की बाधा उत्पन्न होती है अथवा शरीर में ठंड का प्रकोप होता है, तो ऐसी स्थिति में हमें गर्म जल से स्नान करना चाहिए। पर ये नहीं कि नहीं हम तो ठंडे पानी से स्नान करेंगे चाहे मर जाएं, ऐसा नहीं है, है ना। अगर शरीर नष्ट हो रहा है तो आप गर्म पानी से स्नान करो, हैं। इसी प्रकार प्रवचन सुनते समय आप लोग प्रवचन सुन रहे हैं ना, प्रवचन सुनते समय यदि नीचे बैठने पर घुटनों में कुछ बाधा उत्पन्न होती है तो कुर्सी में बैठ करके प्रवचन सुनने में कोई दोष नहीं। अब ऐसा नहीं कि भाई घुटने खराब हो रहे हैं और आप नीचे बैठे हैं ऐसे, नहीं, फिर कुर्सी है ना। तो परंतु यदि हम प्रातः के समय स्नान ही नहीं करते हैं और यदि हम प्रवचन सुनने के लिए बैठते ही नहीं हैं तो ये त्याग रजोगुणी माना जाता है। तो फिर भगवान कहते हैं कि जिस समय व्यक्ति जिस दुख से बचने के लिए नियत कर्म का त्याग करता है, वो दुख उसे किसी अन्य रूप में प्राप्त होता है, मतलब त्याग का फल नहीं मिलेगा। आपने चाहा कि भाई हमें दुख नहीं मिले, इसलिए आपने काम छोड़ दिया, वो काम छोड़ दिया, तो आप क्या दुख से बच जाओगे? दुख तो आएगा, किसी दूसरे रूप में आएगा दुख। वो दुख किसी अन्य रूप में प्राप्त होता है। यदि व्यक्ति नियत कर्म को करते हुए दुख सहन करता है तो उस दुख को सहन करने से उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। ये बात समझने की है कि पाप ही हमारे दुखों के कारण होते हैं। इस प्रकार यदि व्यक्ति नियत कर्मों को करते हुए दुखों को सहन करता है तो वो पापों से मुक्त हो जाता है, इस प्रकार उसके दुखों की जड़ ही समाप्त हो जाती है। परंतु यदि वो शारीरिक कष्ट के भय से नियत कर्म का त्याग करता है तो अपने पापों से मुक्त नहीं हो पाता है, उसके पाप उसे बार बार दुख देते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि रजोगुणी त्याग से व्यक्ति को त्याग का फल नहीं प्राप्त होता है। गीता 12:12 में श्री कृष्ण कहते हैं कि त्याग से व्यक्ति को तुरंत शांति प्राप्त होती है। त्यागात् शांतिर अनंतरम, त्याग से तुरंत क्या शांति प्राप्त होती है। तो यहाँ पर त्याग का अर्थ है नियत कर्मों को करते हुए फल और आसक्ति का त्याग करना। अब यदि व्यक्ति फल और आसक्ति का त्याग ना करके नियत कर्मों का ही त्याग कर देता है तो ऐसे रजोगुणी त्याग के द्वारा उसे त्याग का फल अर्थात शांति नहीं प्राप्त होती है ना। तो गीता 18:62 में श्री कृष्ण कहते हैं कि वे ही सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हैं, और जिसके ऊपर वे प्रसन्न होते हैं उसी को शांति प्रदान करते हैं, अन्यथा प्रत्येक व्यक्ति अशांति ही प्राप्त करता है। जो व्यक्ति रजोगुणी त्याग करता है उसके हृदय में श्री कृष्ण प्रसन्न नहीं होते हैं। हृदय में तो भगवान बैठे हैं, आपने रजोगुणी त्याग किया तो भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, इसलिए उसे असली त्याग का फल अर्थात शांति
नहीं प्राप्त होती। तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्ति शाश्वतम। अगर भगवान हृदय में प्रसन्न हो जाएं तो शांति मिलेगी, है ना। ये बात समझने की है कि जिस व्यक्ति ने रजोगुण में त्याग किया है, उसने यदि भी शारीरिक कष्ट से अपनी रक्षा अवश्य कर ली, परंतु उसे त्याग का फल यानी शांति नहीं प्राप्त हुई है। इसके विपरीत एक दूसरा व्यक्ति जो शारीरिक कष्टों को स्वीकार करते हुए नियत कर्म करता रहता है और फल आसक्ति का त्याग करता है, उसे यद्यपि शारीरिक कष्ट प्राप्त हो रहा है, परंतु उसके हृदय में बैठे हुए श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और इस प्रकार उसे शांति प्राप्त होती है ना। क्या समझे? जो व्यक्ति शारीरिक कष्ट प्राप्त हो रहा है परंतु कर्म का त्याग नहीं कर रहा है, तो क्या होता है? हृदय में बैठे श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और उसे शांति प्राप्त होती है। तो निष्कर्ष यही है कि शारीरिक कष्टों से दूर रहकर अशांति प्राप्त करने से अच्छा है, शारीरिक कष्टों से दूर रहकर अशांति प्राप्त करना उससे अच्छा है कि शारीरिक कष्टों में रहते हुए शांति प्राप्त करना। ठीक है ना। आप कष्ट से बचने के लिए आप कर्म त्याग कर रहे हैं तो आपको शांति नहीं मिलेगी, हैं? और अगर आप कष्ट करते हुए आप जो है शांति प्राप्त करते हैं, कष्ट पूर्वक कर्म करते हुए शांति प्राप्त करते हैं, तो क्या अच्छा है? क्या अच्छा है? क्या अच्छा है? आपको कष्ट हो रहा है कर्म करते हुए और आप कर्म करते हैं तो उसे शांति प्राप्त हो रहा है, तो ये ज़्यादा अच्छा है? या कष्टों से बचने के लिए आप कर्म छोड़ देते हैं और शांति नहीं प्राप्त होती, तो कौन सा अच्छा है? पहला वाला, कि शांति प्राप्त हो। कष्ट चाहे मिले, कष्ट हमें प्राप्त होता है लेकिन शांति प्राप्त हो तो ज़्यादा अच्छा है। और कष्टों से हम बच कर के अशांति प्राप्त करते हैं तो वो ठीक नहीं है ना। तो इसलिए भगवान यहाँ पर ये शिक्षा दे रहे हैं, है ना। भगवान कह रहे हैं दुखम इत्येव यत् कर्म काय क्लेश भयाते जेत। शरीर के क्लेश के भय से आप जो है अपना कर्म त्यागते हैं और मन में जो है फिर क्या होता है? अशांति प्राप्त होती है। तो जो योद्धा होते हैं, युद्ध में जो योद्धा होते हैं तो वो मरना पसंद करते हैं युद्ध में। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्ते युद्धाय कृत निश्चयः। अगर मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे और जीतोगे तो पृथ्वी भोगोगे। इसलिए युद्ध में खड़े हो, युद्ध के लिए निश्चय करके युद्ध के लिए खड़े हो। तस्मात् योद्धाय युज्यस्व, है ना। तो भगवान जो है इसी को कहते हैं पर धर्मो भयावह स्वधर्मे निधर्म श्रेया पर धर्मो भयावह, है ना। अपने स्वधर्म में चाहे जितना भी कष्ट हो लेकिन वही कल्याणकारी है। श्रेयान स्वधर्मो विगुणा पर धर्मा सुनिश्चितात्। पराय धर्म में आपको बड़ा आराम मिलता है कि भाई हमें कुछ शारीरिक कष्ट नहीं होगा, आराम से हम काम करते रहें, ये पराय धर्म है ना। तो भगवान कहते पराय धर्म अच्छी प्रकार से आप कर रहे हो, उससे अच्छा है अपना स्वधर्म, चाहे उसमें कष्ट हो रहा हो। और स्वधर्म में मरना भी कल्याणकारी है और पराय धर्म में जो है भय प्राप्त होगा। तो भय का मतलब क्या है? अशांति। तो आपको जब शांति प्राप्त होती है इसका मतलब है कि आप भय से मुक्त होते हैं। उसी को कहते हैं अभयम। आप भय से मुक्त हो जाएं तो बहुत बड़ी बात है ना। तो आज के श्लोक में जो है भगवान यही बताते हैं रजोगुणी त्याग। रजोगुणी कर्म भी जो है उसमें भी अशांति मिलती है, रजोगुणी त्याग में भी अशांति मिलती है। रजोगुणी कर्म में भगवान कहते हैं कि अभिसंधाय तो फलम दंभार्थम अविचयत, है ना। जो व्यक्ति जो है दिखावा करने के लिए कर्म करता है
है या फल भोगने की इच्छा से कर्म करता है ना, तो वो रजोगुणी कर्म कहलाता है ना। सतोगुणी कर्म है नियतम संग रहितम अराग द्वेषता कृतम। जो नियत कर्म है उसको किया जाता है बिना राग और द्वेष के। बिना राग द्वेष के जो कर्म किया जाता है नियतम संग रहितम अराग द्वेषता कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम उच्यते। तो फल की इच्छा के बिना कर्म किया जाता है, सतोगुणी कर्म होता है ना। तो भगवान जो है रजोगुणी कर्म में भी जो है अशांति मिलती है और रजोगुणी त्याग में भी अशांति मिलती है ना। तो रजोगुण रजसस्तु परम दुखम, रजोगुण का फल दुख होता है। चाहे त्याग करते हो कर्म का रजोगुण में तो भी दुख मिलेगा, और रजोगुण में कर्म करते हो तो भी आपको दुख मिलेगा, है ना। और सतोगुण में आप त्याग करते हैं तो भी आपको शांति मिलती है, और सतोगुण में कर्म करते हैं तो भी शांति मिलती है। धन्यवाद। निरंतरा श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।